आज कुछ बड़े सवालों पर चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि जिन सवालों के सहारे किसान धीरे धीरे अपने आंदोलन की दिशा को लेते चले जा रहे हैं और सरकार खामोशी के साथ कुंडली मार कर बैठी हुई है, उसके बीच का एक अनूठा सच यह भी है, सरकार अपने भीतर यह मान चुकी है कि जो विरोध कर रहे हैं उनकी संख्या कम है, या फिर सरकार अगर चाहेगी तो इस देश में ज्यादा किसानों को वो खड़ा कर सकती है। हमें लगता है यहीं से वो असल स्थिति शुरू होती है जहां पर इस बात का जिक्र बार बार आता है कि सरकार क्या किसानों को बांट लेगी। किसानों को बांटने का मतलब जाति और धर्म नहीं है। किसानों को बांटने का मतलब बड़े और छोटे किसान है, सीमांतधारी किसान है, मंझोले किसान है। किसानों को बांटने का मतलब प्रति व्यक्ति किसान की जो आय बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में यहां जो है उसकी तुलना में हरियाणा और पंजाब के किसानों का जिक्र कर दिया जाए क्या? जो सरकार की रिपोर्ट तैयार हो रही है उसमें 2-3 बातों का जिक्र आने वाले वक्त में किसानों के सामने, या हो सकता है कल कृषि मंत्री रख दें या फिर 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में रख दिया जाए। इस देश के भीतर में सीमांत किसान जिनके पास आधे हेक्टेयर से भी कम जमीन होती है, वह अगर एक ट्रैक्टर को भी किराए पर लेने चला जाए तो उसको प्रतिदिन के 500 या 600 रुपए देने पड़ते हैं, और यह ताकत भी भारत के लगभग 74% किसानों के पास नहीं है। इन्हीं 74% किसानों को भारत सरकार कहती है हम किसान सम्मान निधि की रकम देते हैं, जो 2000 रुपए 4 महीने पर एक बार देते हैं। जोड़ते चले जाइएगा तो पर परिवार के हिस्से में प्रतिदिन के 50 रुपए भी नहीं आएंगे। इस देश में सबसे बड़ी ताकत जनता की होती है, और जनता की ताकत को डाइल्यूट इस देश में उस वोटिंग प्रोसेस नहीं कर दिया है जिसके जरिए आप लोकतंत्र को खोज रहे हैं और जनता अनुकूल कानून को खोज रहे हैं। चलिए फिर हम लौटते हैं इस परिस्थिति में। इसका मतलब यह है कि सवाल यह नहीं कि मोदी सत्ता को हटाया जाए, सवाल यह है कि एक ऐसी शासन प्रणाली हमारे यहां बनी हुई है, उसमें कोई भी राजनीतिक सत्ता किसी भी दौर में आती है वह किसानों को एक्सप्लॉइट ही करती है। उसमें तब्दीली कैसे आएगी? यानी उस शासन प्रणाली के तरीके को बदलना है। अब लड़ाई उस दिशा में जा रही है, लेकिन लड़ाई अगर ट्रैक्टर रैली के जरिए सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के एहसास के साथ होगी तो इस ट्रैक्टर रैली पर भी तो कुछ खर्चा हुआ होगा। सवाल यह नहीं है उस ट्रैक्टर रैली में पैसा कहां से आ रहा है या नहीं, वो नहीं सवाल है। सवाल है एक आंदोलन को किस रूप में चलाना है जो कि जनता को जोड़ता चला जाए। इस देश का 74% किसान एक ट्रैक्टर को खेती के लिए एक दिन के किराए पर नहीं ले सकता है, क्योंकि उसको 500 से 600 रुपए देने होंगे और कहीं कहीं तो 1000 रुपए देने होंगे, और वो ट्रैक्टर रैली को देखकर क्या सोचेगा ये आप जानिए। लेकिन ऐसा आंदोलन देश के भीतर में पहली बार हो रहा है, जिस आंदोलन ने लगभग 1.5 महीने तक अपनी मौजूदगी के साथ सरकार के उस पूंजी को ही चेतावनी भी दी है और एक लिहाज से सीधे टारगेट पे भी लिया है कि आपके पास है तो हमारे पास भी है, हम भी बैठ सकते हैं और लंबे समय तक संघर्ष कर सकते हैं। यह भी ठीक है, लेकिन हमारा जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है वही उस पूंजी पर टिका हुआ है, जिस पूंजी की मांग अपने तौर पर धीरे धीरे किसान दिखाते और दर्शाते हुए कर रहे हैं कि हमको भी कुछ पूंजी दे दो। यह रास्ता नहीं है। कानून को पूरे तरीके से बदलने का मतलब यह है कि अगर किसान कल बोलें तो अब उनको सुझाव यह देना चाहिए कि हम जिस कानून को लाना चाहते हैं वो उस कानून का ड्राफ्ट ये है, और उस ड्राफ्ट में इस देश के एग्रीकल्चर के राष्ट्रीयकरण का भी जिक्र हो और स्टेट की जिम्मेदारी भी इस देश के एग्रीकल्चर को लेकर सौंपी जाए उसे, तब यह बात बनेगी। अन्यथा इन छोटे कानूनों में अटक कर भटक कर, और सरकार को इससे कोई असुविधा नहीं है क्योंकि सरकार उसी रईसी से जी रही है। आज पता नहीं 3500 ट्रैक्टर जब चल रहे थे उसमें कितने डीजल की खपत हो गई, क्योंकि दुनिया के बाजार में जब डीजल सबसे सस्ता है उस समय भारत में दुनिया के बाजार में डीजल भी सबसे महंगा है, यानी उसका टैक्स का पैसा भी सरकार के पास ही जाता है। आंदोलन की दिशा ऐसी होनी चाहिए कि सरकार को एक पैसे की मदद कैसे नहीं मिलेगी, और किसान ही अपने तरीके से चीजों को डेवलप करेंगे। किसान आंदोलन में एक भी पैसा से बाजार से खरीद नहीं होगी, बल्कि किसानों के जरिए ही और उस पैरेलल इकोनॉमी को क्रिएट करने की जरूरत है। कभी इस पे विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन इस आंदोलन
की दृष्टि एक ऐसी जगह पर जाकर पहुंच गई है जो वाकई इस देश को अपने भीतर समाहित कर ले तो ठीक है, अन्यथा अगर वो ये कहेगी आंदोलन करने वाले कि देखिए हम किसी को दिक्कत परेशानी में नहीं ला रहे हैं लेकिन हम अपना आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ आंदोलन भर की भूमिका ही निभाएगा। उसको इस देश में कैसे तब्दील होना ये समझना होगा। लेकिन फिर भी आज की पूरी जो ट्रैक्टर रैली थी वो नज़ारा बड़ा शानदार जरूर था, लेकिन उस शानदार नज़ारे के पीछे संघर्ष और शायद सरकार की असहिष्णुता और उसका जो अपना रुखड़ापन है, जनता के साथ कटे हुए सरोकार है, वह नजर नहीं आ रहा था। लेकिन सरकार ने भी आज 3,500 पुलिसकर्मियों की तैनाती, 675 अधिकारियों की तैनाती, यह भी खर्चा जनता के ही पैसे का हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं कल क्या निकलता है। कल जब बातचीत होगी, मुश्किल सवाल है लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई, महाराष्ट्र और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।